हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक एरिया अंडर द कर्व्स जो कि कैलकुलस के अंदर आता है, इसकी स्टडी करेंगे। आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, अगर आप कोई भी टेट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए एरिया अंडर द कर्व्स में पहला जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास है, इसमें क्या दिया गया है, एरिया बाउंडेड बाय the curve y square equal to 4ax and x square equal to 4by। तो यहाँ पे y square equal to 4x हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है, और x square equal to 4by ये भी हमारे पास पैराबोला होता है। अब आपको ये देखना है कि ये कहाँ ओपन होते हैं। तो अगर यहाँ पे x की पावर 1 है तो x एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होगा, पॉजिटिव में या निगेटिव में, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ पे y है तो y एक्सिस के डायरेक्शन में ओपन होगा, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ हमें दिया गया है कि a भी ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैराबोलास ओपन होंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। तो इन दोनों कर्व ने ये एरिया बाउंड किया है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये एरिया हमारे पास जो शेडेड पोर्शन है, ये एरिया हमारे पास ये फाइंड आउट करना है आपको, जो इन्होंने बाउंड किया है ये पूरा एरिया। तो जनरल प्रोसीजर देखते हैं, जनरल प्रोसीजर क्या होता है हमारे पास फाइंड आउट करने का। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो कर्व हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो हमारा स्टेप 1 यही होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे गिवन कर्व्स के। वो कैसे फाइंड आउट होगा, इन दोनों कर्व को आप सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मतलब है कि y की वैल्यू या x की वैल्यू एक से दूसरे में पुट करेंगे। जब आप इस तरीके से पुट कर लेंगे, वो प्रोसेस मैंने यहाँ अडॉप्ट कर दिया है, आप सोल्व करके देख लें इसको, वीडियो को पोस्ट करके। सोल्विंग देम वी गेट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। एक तो हमें ये मिलेगा और एक पॉइंट हमें ये मिलेगा। अब आप इस पॉइंट को भी फर्दर स्टडी के लिए लर्न कर लें, स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लें इसको आप, कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by 0 0 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या तो ये पॉइंट आता है। अब यहां भी एक सिमेट्री है याद करने के लिए कि दोनों में 4 जरूर आ रहा है। अब यहाँ पे a की पावर कितनी है, यहाँ पे a की पावर हमारे पास है 1/3 और b की पावर है 2/3। यहाँ ठीक इसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे a की पावर 2/3 है, b की पावर 1/3। तो इनको आप लर्न कर लें। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि अपर कर्व जो हमारे पास है, ये वाला जो अपर कर्व है उसकी इक्वेशन क्या है। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारे पास है, तो y इक्वल टू निकालेंगे जब हम, तो प्लस माइनस के 2 स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आता है, 2 अंडर रूट x आएगा। अब यहाँ पे हमने y इक्वल टू केवल पॉजिटिव साइन लिया है। अब देखिए पॉजिटिव निगेटिव क्यों आता है इसमें, कि क्योंकि आप कोई भी x रखोगे, यहां से कोई भी आप x आपने पुट किया तो y की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसलिए दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे। लेकिन हमारे पास जो एरिया फाइंड आउट करना है, ये जो एरिया फाइंड आउट करना है हमें, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ डिनोट कर दिया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो हम कर्व कौन सा लेंगे, ये वाला कर्व लेंगे, y इक्वल टू 2 अंडर रूट x। जो लोअर कर्व मेरे पास है दूसरा, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, ये सीधी सीधी आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4b। अब जो हमारा एरिया है वो x एक्सिस के अलोंग निकालना है हमें, अपर कर्व। इसका मतलब क्या है कि यहां से इस कर्व ने यहां से यहां तक 0 से लेके, और ये जो पॉइंट मेरे पास है p पॉइंट का, 4a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, ये जो हमारे पास है लोअर कर्व और अपर कर्व, तो इसको हमने लिखा y1 माइनस y2। y1 होता है अपर कर्व और y2 होता है लोअर कर्व। अब यहां से इनकी वैल्यूज पुट कर दी। इन वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन
पावर में 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी नंबर आएगा 1 ऐड करके, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, लिमिट हमने अप्लाई कर दी, इसको सोल्व आउट किया। आप सोल्व आउट कर सकते हैं इजीली इसको कैलकुलेशन, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 16/3 ए बी आएगा, 16/3 ए बी। तो ये हमारा क्वेश्चन भी है जो एग्जाम्स में आता है, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जिसकी एप्लीकेशन हम अभी पेज नंबर 2 पे देखेंगे। तो आप इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न कर लें। इस पेज का मेरा पोर्शन पूरा हुआ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आप एप्लीकेशन देखिए इस फॉर्मूले की, पहले वाले की। जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का जिसमें 11th-12th का सिलेबस आता है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें अधिकतर आता है। तो यहाँ पर आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4y देगा। ए इसने हमें बताया नहीं है कि a क्या आएगा, तो यहाँ जनरली a हमारे पास ग्रेटर देन 0 लेते हैं हम। अब इसमें हमारा आंसर देखिए, आंसर हमारे 16/3, यहाँ पे 16/5, यहाँ थोड़ा चेंज किया और यहाँ पे थोड़ा चेंज किया, यानी कि कोफिशिएंट को चेंज किया थोड़ा सा इसने। तो ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया कवर हुआ है दोनों कर्व के बीच का, बस यहाँ पे और वहां पे क्या अंतर है कि वहां पे बी था और यहाँ पे ए है। तो जब उसी फॉर्मूले में जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो उसको हम क्या करेंगे, बी को ए रख देंगे, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा 16/3 ए, 16/3 ए स्क्वायर, 16/3 ए स्क्वायर। तो देखिए यहां हमने उस फॉर्मूले को यूज करके ये जो क्वेश्चन हमने किया विद इन 20 सेकेंड हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। क्योंकि इसमें अगर हम जनरल कंसेप्ट से चलते हैं तो स्टेप फर्स्ट में हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ते हैं, जो हमारे पास ये पॉइंट आएगा और फिर ये पॉइंट आएगा, फिर हमें इंटीग्रेशन ऑपरेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन a to b जहां से जहां तक हमें निकालना है, और y1 माइनस y2 dx, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो उस लेंथी प्रोसेस को हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट की सहायता से शॉर्ट कर लिया, इसको आप लर्न करें। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन देखिए इसका, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 3y। अब यहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इंटीग्रेशन की सहायता से निकालेंगे तो टाइम कंजप्शन होगा। तो यहां पे हम कंपेयर कर लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और x स्क्वायर इक्वल टू 4by से कंपेयर करेंगे तो 4b से b की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने कुछ नहीं करना है, 16/3 ab इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये a और ये b। तो हमारा रिजल्ट फाइंड आउट होगा कितना आया, 1 आया। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे केवल आपका कोफिशिएंट चेंज करता रहता है, यहाँ पे और यहाँ पे। निगेटिव में भी ये हो सकता है, ये लेफ्ट में हो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3y, तब भी रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। बस आपने ध्यान ये रखना है कि a और b को पॉजिटिव साइंस में काउंट करना है, क्योंकि हमारा ग्राफ इधर बनेगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आता है, आपका ग्राफ अगर इधर बनेगा तो वो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 3y अगर होगा। तो ये जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है ये वाला, तो ये भी इतना ही रहेगा। आप एरिया इसी फॉर्मूले से निकाल लें, भले ही a और b की वैल्यू निगेटिव आती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से कुछ निगेटिव आएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिगर बना कर देख लेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ निगेटिव साइन आएगा तो उसको आप छोड़ दो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने आपका 20 सेकेंड में खत्म कर दिया। तो जो पहला हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट था, एरिया बाउंडेड बाय 2 पैराबोलास, तो हमारा कवर हुआ। नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 के बाद देखिए, आज हमने सभी में कर्व लिए हैं जिसमें पैराबोला यूज होता है। रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो जनरली आपके एग्जाम्स में आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, और शॉर्टकट की तरीके से आप इनको यूज करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, a ग्रेटर देन 0, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स एट y इक्वल टू mx। अब आपको क्या कहा गया कि पहला जो कर्व मेरे पास था वो AITs है, और दूसरे में हमारे पास क्या आ गई, एक लाइन आ गई, और m के बारे में भी कहा गया ग्रेटर देन 0। तो इन चीजों पर आप ध्यान देकर रहे हैं थोड़ा सा, कि जो आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या दी है। ठीक है, y इक्वल टू x की जो y इक्वल टू mx की जो लाइन होती है ओरिजिन से पास आउट होती है। ये जो लाइन हमने बनाई है, ये लाइन है, नीचे तक जाएगी इस तरीके से। अब इसमें अगर हमारे पास स्लोप
यहाँ पे निगेटिव आने शुरू हो जाए, m की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, तो ग्राफ हमारे पास इस तरीके से बनेगा। तो यहां से भी निकाल सकते हैं निगेटिव वैल्यूज के लिए भी, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दिया है। अब आप देखिए, फर्स्ट वी फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जनरल कंसेप्ट है। आप कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम देंगे कहीं पे, तो मेन प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि हम फंडामेंटली इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम सब चीज शॉर्टकट टेक्निक से ही करें, जहां जहां स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई होते हैं वहां वहां शॉर्ट टेक्निक अपना आप बन जाती है। अब आप देखिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू mx। अब हमने क्या किया, दोनों को सोल्व किया। सोल्व करने में यहां से y की वैल्यू निकाली और इस कर्व के अंदर हमने पुट कर दी। पुट करने से यहां से x कॉमन आया और एक x यहाँ पे इक्वेशन बन गई, एक्सप्रेशन बन गया। तो यहां से मुझे x की दो वैल्यू ऑब्टेन होती है, एक x बराबर 0 और एक x इक्वल टू 4a/m²। x को 0 रखेंगे कहां पे, इसमें आप रख लें, चाहे इसमें रख लें। तो x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 0 आएगी, और x की वैल्यू 4a/m² रखने से यहां मैंने पुट किया है इसमें y की वैल्यू 4a/m ऑब्टेन हो गई है। जो इजी कर्व होता है उसमें रखने की कोशिश करें, इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा। लेकिन जो लीनियर पार्ट होता है किसी भी इक्वेशन में, लीनियर जो इक्वेशन होती है उसमें रखना थोड़ा सा इजी होता है हमारे लिए। तो एरिया क्या आएगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, y1 माइनस y2। और y1 माइनस y2 के लिए x मेरा कहां से कहां तक मूव कर रहा है, तो मेरा x यहां से 0 से लेके और यहां तक मूव कर रहा है। तो ऐसे मूव करने से x की वैल्यू 0 से जो दूसरा पॉइंट मेरे पास आया था 4a/, जहां पे वैल्यू आई हमारे पास 4a/m², तो वैल्यू पुट कर दी। y1 हमारा पहला कर्व है, प्रीवियसली भी डिस्कस किया था लास्ट में, और ये y इक्वल टू mx है। अब आपने कुछ नहीं करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब यहां इसको सोल्व आउट करेंगे कैलकुलेशन को, अपर लिमिट को रखेंगे माइनस लोअर लिमिट को रखेंगे, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, जो रिजल्ट मेरे पास आया, वो 8a² 3m³ आएगा। इस फॉर्मूले को आप लर्न करें, 8a² 3m³। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लास्ट में जाके हम इसको समराइज करेंगे कि जितने रिजल्ट हमने डिस्कस किए हैं उनको हम साइमल्टेनियसली कैसे लर्न करें, और एग्जाम में साइमल्टेनियसली जब कोई क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे उनमें से हम छांट लें कि हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करना है। तो बने रहिए टेरा मैथमेटिक्स के साथ। अब इस स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे पास आया, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। आप कोई किसी भी बुक से स्टडी करें तो जो भी कंसेप्ट आप पढ़ें फिर उसका एप्लीकेशन देख लें। देखिए, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 3x। आपके माइंड में फॉर्मूला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y इक्वल टू mx। तो यहां से a की वैल्यू 1/4 आ गई, यहां से m की वैल्यू 3 आ गई। ये सब चीजें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ये चीजें आप माइंड में भी कंसिडर कर सकते हैं कि यहां अगर 4a आएगा तो a की वैल्यू सीधा 1/4 आएगी। लिखने की आवश्यकता एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको नहीं है। सब्जेक्टिव एग्जाम आएगा, सब चीजें लिख के दिखाएं आप। अगर कोई सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर कोई भी टेस्ट आप दें, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है सब्जेक्टिव फेस में, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नहीं दिए गए आपको, सब्जेक्टिव फेस में आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 3x, तब आप इस प्रोसीजर से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। जैसे कई जगह मेंस के एग्जाम होते हैं या आपके रिटन एग्जाम होता है, कोई भी 11th-12th लेवल पे या कहीं पे भी होता है, तो आप इसमें ये प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं करेंगे जो हमने सबसे शुरू में आपको सिखाया था। मैं अभी लास्ट वाले पेज पे लेके चलता हूं आपको। जो प्रोसीजर हमने यहां सिखाया है सब्जेक्टिव मेथड वाला, यहां हमने ए और एम पे काम किया है, ए पे और एम पे। तो जो प्रोसीजर हमने यहां अडॉप्ट किया है, बिल्कुल ठीक इसी प्रोसीजर से पहला आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर एरिया यहां से इस तरीके से निकाल के दिखाएंगे। सब्जेक्टिव एग्जाम में इस तरीके से करेंगे।
ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएगा तो आप ए और एम की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर्मूला मेरे पास पहले से अवेलेबल है 8a² / 3m³। अब यहां से हमने क्या किया, ए की और एम की वैल्यू पुट कर दी, सीधा रिजल्ट हमारा 1/162 ऑब्टेन हुआ। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 का एप्लीकेशन जो मेरा मोटिव था कि मैं आपको शॉर्टकट मेथड से क्वेश्चन कर रहा हूं, वो पूरा हुआ। अब चलते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट 3 की तरफ। टोटल 4 स्टैंडर्ड रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे। एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स y² = 4x पैराबोला पे जो आधारित रिजल्ट है वही हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, जब आपने पैराबोला पढ़ा है तो लेटेस्ट रेक्टम पढ़ी होगी। ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला एंड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। तो यहाँ पे ये एरिया जो आपको शेडेड दिखाई दे रहा है ऊपर नीचे का सारा कंबाइंड, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ट्वाइस, अब आप देखिए जो हमारे पास पैराबोला होता है इसमें y की जगह -y पुट करते हैं, तो आपने कर्व ट्रेसिंग पढ़ा होगा कि y की जगह -y पुट करने से हमारा जो वैल्यूज हैं हमारी इक्वेशन सेम सेटिस्फाइड रहेगी, यानी कि एक x के लिए 2y मुझे ऑब्टेन हो जाएंगे सेम क्वांटिटी के। तो इससे मुझे क्या पता लगेगा कि जैसा कर्व मेरा ऊपर ड्रॉ हो रहा है ठीक इसी तरीके से मेरा जो कर्व चलेगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा, इसी तरीके से काम करेगा। तो मैं ऊपर वाला एरिया निकाल लेता हूं, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया, और वो मुझे पता है कि इंटीग्रेशन a to b y dx होता है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो यहां y देखना है, y आपको बता दिया गया, y² = 4x से निकालेंगे और अपर वाली ब्रांच आप लेंगे। नेक्स्ट रिजल्ट भी आप जरूर देखें क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हमें यहां दिखाई नहीं दे रही है वो रिजल्ट नंबर 4 में डिस्कस होंगी। तो यहां हमने अपर ब्रांच जिसका मैं बात कर रहा हूं 2√a√x रख लिया हमने यहाँ पे पॉजिटिव वाली, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया काउंट कर रहे हैं। और यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो इसलिए किया जितना एरिया मेरा ऊपर लाई कर रहा है एक्स एक्सिस से ऊपर, जितना मेरा एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया है यहां से यहां तक वाला जो दिखाई दे रहा है, इतना ही एरिया हमारा कहां तक है, नीचे तक, ये सारा एरिया जो कवर हो रहा है। तो इसलिए ट्वाइस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 8a² / 3। अब इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप लर्न कर लें, 8a² / 3। अब इसका एप्लीकेशन आप देखेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ये पूछेगा आपसे। तो कुछ नहीं करना, 4a आपको माइंड में सोच लेना है, मैं यहां लिख के भी दिखा रहा हूं, लिख दिया है मैंने यहाँ पे a = 1, क्योंकि 4a = 4 करेंगे तो a = 1 आएगा। तो 8/3a², तो उत्तर हमारा है 8/3। तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का मेरा मोटिव पूरा हुआ। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट 4 की तरफ चलते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने पहले भी कहा था आपको कि आप इसको जरूर देखें क्योंकि इसमें ब्रांचेस का जिक्र है और हमने रिजल्ट्स को समराइज भी किया है। एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x² / a² + y² / b² = 1। हमने रिजल्ट क्या फाइंड आउट किया, पाई a, ये तो हमें लर्न रखना है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब आप क्या करेंगे, इसमें यहां पे 2 कर्व तो हमें देने गए हैं, हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से, और y की वैल्यू हमारे पास किस में आएगी, प्लस माइनस में आएगी। अब आप देखिए ध्यान से, जब कर्व ट्रेसिंग सिखाते हैं तो ये हम दिखाते हैं उसमें कि x को -x रखने से, y को -y रखने से अगर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो वो जो फिगर होती है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है, यानी कि जितना हमारा ग्राफ ऊपर बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, और y को -y रखने से भी दिक्कत नहीं होती इसमें। तो जैसा ग्राफ हमारा इधर बनेगा ऐसे ग्राफ हमारा इधर बनेगा, तो ये हमारी सिमेट्री होती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम क्या करेंगे कि एक इस हिस्से का जो ये हमारे पास पोर्शन है हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सिमेट्री से सारे हिस्से कैसे बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड एरिया मेरे पास आएगा वो 4 × 0 to a, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास 0 कहां से कहां तक मूव कर रहा है, यहां तक 0 से a तक, और y dx। अब यहां पे आपने क्या किया, b/a, y की वैल्यू रख दी, b/a √a² - x²। अब यहां 2 मोड है मेरे पास फाइंड आउट करने की, इस कर्व को ध्यान से देखिए आप।
आप पेपर में अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बी अपॉन ए के बाद ये जो कर्व मेरे पास आ रहा है, जो मैं ओरिजिनल वाई दिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो मैं वाई दिया है वो यहां पे। अब आप यहां पे आ जाइए, सॉरी, अब आप यहां पे इस पे आ जाइए कि ये जो मैंने राउंड किया है, ये जो हमारे पास है इसको माइनस वाई एज्यूम कर लीजिए आप। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है। पहले जनरल मेथड सिखाता हूँ आपको। एक्स बाई टू अंडर रूट फंक्शन जो मुझे दिया है प्लस ए स्क्वायर बाई टू, और वन अपॉन में जो इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ही होता है ए स्क्वायर बाई टू एट ई साइन। तो यहां से आप कैलकुलेशन सोल्व करेंगे, देखो ए पुट करके कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो मेरा उत्तर सोल्व करके पाई ए भी आएगा। अब मैं इसको माइंड में शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने इस कर्व को देखा ध्यान से और मैंने देखा कि अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो ये वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हुआ हमारे पास, सर्किल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और इस सर्किल का पहले क्वाड्रेंट वाला हिस्सा 0 से a के बीच में कितना एरिया बनाएगा, जितना इस सर्किल का एरिया उसका बनवाई 4, तो पाई आर स्क्वायर और अपॉन 4। तो यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी यहां से। तो फाइनली मेरे पास क्या आया, पाई ए बी। तो देखिए यहां पे अगर आपको इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लर्न नहीं है बाय चांस, एक तो ये बात है, दूसरा इसको करने में, कैलकुलेशन को करने में थोड़ा टाइम आपका लगेगा, वो हमें बचाना है। तो हमने इसको माइंड में किससे कनेक्ट किया, सर्किल से कनेक्ट कर लिया। जब आप साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिगर की, तो चीजें कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। स्टार्टिंग में नहीं होंगी, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को ब्रेन अप होने में। तो फाइनली मेरा मोटिव पूरा हुआ, मेरा जो रिजल्ट आया वो कितना आया, पाई ए बी। पाई ए बी मेरा रिजल्ट आ गया। अब इसको कुछ नोटेबल पॉइंट्स हमने लिए हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। बी इक्वल टू ए रखने से ये जो इलिप्स है आपको पता है सर्किल बन जाता है और वो रेडियस ए का सर्किल बन जाता है। तो मैं इस फॉर्मूले में जो पाई ए बी था, ए बी की जगह ए रख देता हूं, तो ये मेरे पास पाई ए स्क्वायर, यानी कि जो मेरा फॉर्मूला है जो आपको लर्न है पहले से ही, पाई आर स्क्वायर, वो ऑब्टेन हो गया। अब इसके बाद आप देखिए कि जो हमारे पास यहाँ पे y की दो वैल्यू निकली थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें कि ये कौन कौन से पार्ट हैं। देखिए प्लस के लिए y मेरा पॉजिटिव है, जो y मेरा पॉजिटिव है तो वो यहाँ पे x एक्सिस से ऊपर काम करेगा, कर्व का केवल वही ब्रांच काम करेगी, वही हिस्सा काम करेगा जो हमारा x एक्सिस से ऊपर है। अब यहाँ पे जब y इक्वल टू नेगेटिव मेरे पास है, यहाँ पे जब y नेगेटिव मेरे पास है तो मेरे पास ये पूरा हिस्सा काम करेगा, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और b पहले से पॉजिटिव है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सर्किल बनाया, ए रेडियस का एक सर्किल जनरेट किया। अब इसके मैंने आपको दो हिस्से करके दिखाया। इक्वेशन इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होती है, जनरल है। तो यहां से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो उसी तरीके से दो वैल्यू आएंगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का। तो ये प्लस माइनस की जो ब्रांच है उसको मैं शो करना चाहता हूं, तो प्लस की ब्रांच आपको ऊपर दिखाई देगी यहां से यहां तक, और ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये हमारी नीचे वाली ब्रांच है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे जो ब्रांचेस बन रही है उनको सेपरेट कैसे करके दिखाएं, या जो y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, ये आपका जो नोटेबल पॉइंट्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा आगे चलते हैं, जो हमने फॉर्मूला आपको सिखाया है इसका एक एप्लीकेशन हमने बनाया है यहाँ पे क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, कि आपको एरिया बाउंडेड बाय, देखिए मैंने थोड़ा सा एप्लीकेशन चेंज कर दिया है, एरिया बाउंडेड बाय थोड़ा सा जो लेवल है थोड़ा सा अप किया है यहाँ के पहले के मुकाबले एप्लीकेशन में, और एक लाइन दे दिया आपको। अब तक हम केवल स्टैंडर्ड पीरियड में सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहे थे, अब वैल्यू भी पुट करेंगे और थोड़ा सा अदर काम भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है,
तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बनेगा वो 4 का बनेगा और यहाँ पे 3 का बनेगा। ये लाइन भी यहाँ पे 4 का इंटरसेप्ट बनाएगी और यहाँ पे 3 का बनाएगी। तो यहाँ से मेरा पूरा कर्व तैयार हो गया और एक लाइन मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या करना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये मेरा एरिया है जहां मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, ये पूरा एरिया बाउंडेड, ये फाइंड आउट करना है आपने। तो हमारे पास एक रिजल्ट तो पहले से ही है कि जो हमारे पास एरिया होता है इसका वो पाई ए बी होता है। अब मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड रिजल्ट 4 का इसमें एप्लीकेशन यूज किया, तो पाई ए बी कितना आ गया, 12 पाई। अब ये हिस्सा जो हमारा आएगा, हमें चूंकि पहले क्वाड्रेंट वाला हिस्सा लेना है, वहीं पे मेरा एरिया बाउंड हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, यहाँ के जब फाइनल एरिया निकालेंगे तो 1/4 करेंगे आप इसका, 1/4 निकल गया इसका पार्ट। अब आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया ट्राइंगल का फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 4 और हाइट कितनी है इसकी 3। तो ये एरिया मेरे पास कितना है 6। तो हम इस पूरे एरिया में से जो यहां से यहां तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलिप्स ने कवर किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वो ये है 1/4 12 पाई, और इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ऊपर का बचा हुआ एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 3 पाई माइनस 6। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हम जनरल कैलकुलेशन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास कम से कम 3 मिनट लेता है, जिसको हम हार्डली 30 सेकंड में 20 सेकंड में पूरा कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट 4 का मेरा मोटिव पूरा हुआ और आप इसको समझ भी गए होंगे। अब आप देखिए, हमने इन चारों चीजों को समराइज किया है। समराइज देखिए किस तरीके से किया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको वीडियो के बीच में भी कही थी कि आप वीडियो को एंड तक देखें, कि यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं इनको आपको टैली करना है। जो रिजल्ट मेरे पास है ऑलरेडी, एक तो है 16/3 AB, A बराबर B होगा तो 16/3 A स्क्वायर हो जाएगा, नो डाउट। दूसरा रिजल्ट देखिए, अब एक लाइन आ गई पैराबोला के साथ, तो 8A स्क्वायर अपॉन 3m³। अब यहां देखिए आप, इसमें जब हमारे पास लेटर रेक्टम और पैराबोला के बीच का एरिया आएगा तो 8A स्क्वायर अपॉन 3 आ गया, और चौथा रिजल्ट मेरे पास क्या आया, पाई ए बी आया। अब देखिए इस रिजल्ट को तो मैं याद करता हूं किससे, कि मुझे पता है सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां आर को मैं ए मान लेता हूं, और आर 2 टाइम्स मेरे पास आया, तो जो आर स्क्वायर है उसको मैंने आर इंटू आर रख लिया, जो मैंने पहले भी किया था अभी, और दूसरे आर की जगह हम क्या रख लेंगे, बी रख लेंगे। तो ये रिजल्ट आपको लर्न हो जाएगा, पाई ए बी। सेकंड वन देखिए, इन तीनों फॉर्मूला पे जहां पैराबोला यूज हो रहा है, अपॉन में यहां भी 3 है, यहां पे भी 3 है, और यहां पे भी 3। इसका मतलब 3 कॉमन रोल प्ले यूज कर रहा है। सेकंड वन, ऊपर यहां पे 8 है, यहां पे 8 है, और यहां पे 16 है, यानी कि 8 के मल्टीपल भी यूज हो रहे हैं। इसको आपने ध्यान से देख लिया। दूसरा एक चीज और है, यहाँ पे आप देखिए ए बी आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ भी ए स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 3 चीजों कॉमन हो गई, 3 और 8 का मल्टीपल और ए स्क्वायर या 2 टर्म का आना। यहाँ ए बी अलग अलग है तो अलग अलग आएंगे, अदरवाइज यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई। अब केवल रह गया इसमें कि यहाँ पे अगर m यूज होता है, बस ये थोड़ी सी याद करने वाली बात है कि यहाँ अपॉन में m³ आएगा, यहाँ पे m हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसका जो m आएगा x एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये हमारे पास m कितना हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो m यहाँ पे इस वजह से नहीं आएगा। ये इसकी टेक्निक हुई लर्न करने की कि आपने 4 के 4 रिजल्ट को माइंड में समराइज किया। आपको जब भी समय मिलता है इन चारों फिगर को आप बनाकर देखें, जिससे इनके चारों के रिजल्ट आपको साइमल्टेनियसली लर्न हो जाए। तो आज का मेरा जो मोटिव था आपको एरिया अंडर द कर्व्स पढ़ाने का, वो कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूं कि आप इन सब चीजों को समराइज करके लर्न करके लिख भी लेंगे इजीली। हमने भी जो एग्जाम्स क्लियर किए हैं ये सब चीजें इस तरीके से लर्न की, और तभी फाइनली आदमी सिलेक्टेड हो पाता है। थैंक यू वेरी वेरी मच।